धन्यवाद तारीफ जीसस। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 46वां वचन निकालना सब जिले में स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसका 46 वचन। धन्यवाद तारीफ जीसस। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 46 वचन 46वां वचन। यूहन्ना 12 उसका 46वां वचन। जॉन 12 वर्स 46 लिखा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई विश्वास करे वे अंधकार में ना रहे। हालेलुया। याद रखो सबसे पहला पॉइंट कि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो पवित्र कलीसिया है। आप लोग यहाँ अंधकार में से ज्योति के लिए यानी कि चमकने के लिए आए हो। हालेलुया। आज की हमारी जो डेकोरेशन है वो चमकने वाली डेकोरेशन। हालेलुया। और वचन में लिखा है, मैं किस लिए आया हूं? ताकि कोई अंधकार में ना रहे। हालेलुया। ताकि कोई अंधकार में ना रहे। नीचे हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? लिखा है, मैं ज्योति बनकर आया हूं ताकि कोई अंधकार में ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की, वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत है जो हमारे लिए उजाले का काम करता है। हालेलुया। कई बार हम अंधकार में होते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उजाले में लेके आता है। हालेलुया। तो ये नए साल का वर्ड ऑफ गॉड है, इसको रिसीव करना है। यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 46वां वचन क्या लिखा है? देखो मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूं। देखो मैं संसार में ज्योति बनकर आया। सत्य बोले, देखो मैं अपनी तरफ ऐसे बोल कर, देखो मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूं। हालेलुया। यानी कि बोलो, मैं संसार में चमकने के लिए आया हूं। जोर से बोलो, जोर से, मैं संसार में चमकने के लिए आया हूं। हालेलुया। याद रखो, जो चीज स्टार्टिंग में परेशान करती है बाद में उसी का हमें फायदा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो नया साल है इसमें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है आपको, लेकिन इसी सर्दी में परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की गर्माहट देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको अपना अभिषेक देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। इस नए साल में हमने कुछ बातें याद रखनी है, उनको नोट करना है जो हमने इस नए साल में सीखनी है। हालेलुया। नए साल का वचन मैंने फर्स्ट को सुना दिया था, लेकिन अब नेक्स्ट जो फर्स्ट संडे वाला जो वचन है इसमें कुछ और हमने बातें याद रखनी है। हालेलुया। कुछ और बातें याद रखनी है। पिछले जो नए साल में मैंने बताया था, पिछले संडे मैंने बताया था आपको कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है आगे बढ़ने के लिए। हमने सबको माफ करना सीखना है, हमने परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ना है, हमने अपने अंदर चेंज लेके आनी है, हमने एक पवित्र आत्मा मांगना और अपने आप में चेंज लेके आनी है, अपने आप को नया करना है। ये हमने पिछले संडे सीखा था। हालेलुया। आज के संडे में परमेश्वर की ज्योति को हमने रिसीव करना है। हालेलुया। आज का जो वचन है, परमेश्वर ने बोला है, देखो मैं ज्योति बनकर आया हूं ताकि कोई लोग जो है कोई भी अंधकार में ना रहे परंतु चमके वो। हालेलुया। तो आज हमने परमेश्वर के वो काम सीखने हैं जिसमें हमने चमकना है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। याद रखो, जो चमकता है वो सितारा होता है। चमकने वाले को क्या बोलते हैं? सितारा, स्टार। हालेलुया। और याद रखो, स्टार हमेशा अंधकार में चमकता है। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में डेविल अंधकार लेके आता है, कहता है तेरी जिंदगी में अंधकार लेके आता हूं। डेविल कई बार बोलता है, मैं अंधकार लेके आने वाला हूं तेरी जिंदगी में, और हमें बोलना चाहिए कोई बात नहीं, तू अंधकार में ले जा चल, कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्टार हूं, मैं अंधकार में भी चमकूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तू अंधकार लेके आ मेरी जिंदगी में, मैं चमकने वाला हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। एक वचन हमने और पढ़ना, यशायाह 6 अध्याय उसका 1 से लेके 8 तक वचन पढ़ना हमने। ये हमारी कॉलिंग है। यशायाह 6 उसका 1 से लेके 8 तक वचन जल्दी से निकालें। यशायाह 6 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक वचन हमने पढ़ना है। 6 का 1 से लेके 8। यशायाह 6 अध्याय उसका 1 से। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा
मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। लिखा है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर में से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। शराब का मतलब एंजल्स। हालेलुया। दूत परमेश्वर के दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। दो पंखों से वे अपना मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। जो पहला पॉइंट है परमेश्वर का आज नए साल में जो वर्ड ऑफ गॉड है वो क्या है कि परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। हालेलुया। ये किसको दर्शन हुआ है? ये यशाया नबी को दर्शन हुआ है। और याद रखो, यशाया का क्या मीन होता है? यशाया का मीन होता है परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला। हालेलुया। यशाया का मतलब है परमेश्वर हमारा सहायक, परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट है इस नए साल में परमेश्वर ने बोल लिया कि मैं हर समय तेरी सहायता करूंगा, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू आगे आगे चलेगा, मैं तेरे उससे भी आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। तू जितना आगे बढ़ के चलेगा, मैं तेरे साथ साथ तुझे आगे बढ़ाऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो परमेश्वर की कॉलिंग ये है कि हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और हमने सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमने परमेश्वर की पवित्रताई में आगे बढ़ना है तो हमें खुद अपने कैरेक्टर को, अपने आप को पवित्रताई में लेके आना है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने परमेश्वर के भवन में आना है, परमेश्वर की आराधना स्थल में आना है, अपने आप को पवित्रताई में लेके आना है। हालेलुया। परमेश्वर को बोलना है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर से अशुद्ध आत्मा दूर कर दे परमेश्वर, मेरे अंदर से पाप जो दूर कर दे परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर का एक दूत आएगा, वो क्या करेगा? वो अंगारा लिए हुए आपके पास आएगा। अंगारे का मतलब परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर के वचन को हमारे पास लेके आएगा। वो मैन ऑफ गॉड होगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक दूत आपको हमेशा अगुवाई करेगा, जो आपके धर्म, जो पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दूत के बीच में से होकर परमेश्वर का आत्मा बोलेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, आप में से अशुद्ध आत्माएं दूर करेगा, आप में से बीमारियां दूर करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये बोला कि जब भी हमने परमेश्वर का ऊपर विश्वास करना है, विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। कल मैं एक गवाही सुन रहा था, एक परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था और मैं उसकी गवाही देख के बहुत हैरान हुआ। पिछले दिनों में हमारे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, मैं परमेश्वर के साथ बोल रहा था कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ है, और परमेश्वर ने मुझे एक दास की गवाही दी। BAW जो है चाइना का एक पास्टर है, उसका नाम था BAW। हालेलुया। उसकी गवाही सुनी, मैं गवाही सुन के हैरान रह गया मैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, सच्चे मन से सेवकाई कर रहा है, और उसके घर में एक बेटी हुई, वो उसी टाइम उसकी डेथ होगी। उसी टाइम उसकी डेथ होगी। बेटी हुई, उसी टाइम उसकी डेथ हुई। वो सारे जो थे परेशानी में थे, बहुत टेंशन में पड़ गए, लेकिन वो जो परमेश्वर का दास था वो नहीं टेंशन में आया, वो परमेश्वर के काम कर रहा था। कहता है परमेश्वर तूने दिया, तूने ले लिया, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद
उसके घर में एक बेटा हुआ। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। और जब वो बेटा 7 मंथ का हुआ, पैदा होने के बाद 7वें महीने के बाद वो सिर के बल नीचे गिर पड़ा। हालेलुया। और उसके दोनों लेग्स जो थी डेड हो गई। हालेलुया। और कुछ समय बाद वो बेटा भी जो था उसकी भी डेथ हो गई। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है और उसके 2 बच्चे जो थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो जो BAW था, जो परमेश्वर का दास था, उसने 1 मिनट भी उस परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि परमेश्वर मैं तेरी सेवका कर रहा हूं, मैं तेरी सेवका ही कर रहा हूं, परमेश्वर तू ये क्या कर रहा है। हालेलुया। अगले कुछ समय बाद वो खुद भी बीमार पड़ गया, उसकी वाइफ बीमार पड़ गई और वो परमेश्वर की सेवका कर रहा है। लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तू परमेश्वर की सेवका कर रहा है, तू परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है, तेरे सामने लोग इतने ब्लेस हो रहे हैं, बाकी ब्लेस हो रहे हैं, तू ऐसे क्यों रहा है। लेकिन वो कहता है परमेश्वर तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। तो खुशी में देता है ना, खुशियां देता है, तब हम कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन जब तू दुख देता है तो हम तेरा धन्यवाद नहीं करते। लेकिन मैं परमेश्वर हमेशा तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कुछ समय बाद एकदम से उसकी वाइफ और वो खुद एकदम से ठीक हो गई। हालेलुया। एकदम से ठीक हुए और वो ब्लेस्ड हुए, उनके घर में बच्चे हुए, वो ब्लेस्ड थे और वो सेवकाई करने वाले परमेश्वर के बच्चे हुए। हालेलुया। और आज इस टाइम उसकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मिशनरी है। वो मिशनरी है। मिशनरी का मतलब होता है जो पास्टरों को बनाते हैं, जो पास्टरों को उगाते हैं। हालेलुया। जो पास्टरों को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। याद रखो, जब हम परमेश्वर के काम करते हैं, जैसे मान लो कि ये मैंने फोन खरीदना हो, ये फोन खरीदना हो तो इसको मेरे को पे करना पड़ना है। हालेलुया। ये फोन कितने का होगा? कम से कम 8,000 का होगा, 9,000 का होगा, 10,000 का होगा। रेट इसका इतना है, हमें ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में इसका रेट इतना नहीं है, रेट इसका कम है। हालेलुया। जिसने भी बेचना उसने थोड़ा प्रॉफिट लेके बेचता है वो। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब जब हम परमेश्वर के उस ग्रेस को रिसीव करते हैं, जब हमें बढ़ना होता है ना, तो पे करना पड़ता है हमें। हालेलुया। हमें पे करना पड़ता है। हमें जितना ज्यादा बढ़ना उससे ज्यादा पे करना पड़ना हमें। हालेलुया। याद रखो, अनुग्रह सबके लिए है, अनुग्रह जो है वो सबके लिए है, लेकिन ग्रेस जो है, ग्रेस परमेश्वर का अभिषेक जो है, उसको लेने के लिए पे करना पड़ता है हमें। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, लेकिन याद रखो जो टाइम गिरने वाला होता है वही टाइम उठने वाला होता है। हालेलुया। ये टाइम लोगों की नजरों में गिरने वाला है, लेकिन याद रखो हमारे लिए ये टाइम उठने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला है, परमेश्वर हमें वो ग्रेस देने वाला है। हालेलुया। यशायाह नबी जो था, परमेश्वर का नाम जो यशायाह नबी के द्वारा, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाले जो पुत्र जनेगी। ये यशायाह नबी की भविष्यवाणी के मुताबिक अभी तक सारा काम हो रहा है। और यशायाह नबी को एक बार परमेश्वर ने बोला था कि तूने 2.5 साल तक करवट नहीं बदलनी, तूने एकदम एक साइड पे लेट गया तूने। हालेलुया। और अपने सामने ईंटों को रख लेना एक साइड पे। कहता ईंट लेके आ, ईंट लेके आया। वो कहता परमेश्वर ये ईंट लेके आया, मैं क्या करूं? मैं कहता इसको ऐसे रख दे। उसने ऐसे रख दी। कहता अब क्या करूं? कहता जैसे अब ये ईंट है ना, ऐसे रहना तूने 2.5 साल तक। हालेलुया। वो 2.5 साल तक ऐसे ही रहा, लेट, इधर से उधर नहीं होता था। हालेलुया। इतने इतने टफ वर्क दिए परमेश्वर ने अपने दासों को। एक बार उसको बोला तूने नंगा घूमना सभी जगह पे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे काम नहीं दिए हमें। हालेलुया। अगर कुछ काम करने हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर के काम करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है हमें। हालेलुया। हमें परमेश्वर ऐसा नहीं देता। हालेलुया। लगता है कि मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर इतने बच्चे ऐसे ऐसे हो रहे थे। परमेश्वर कहता है कुछ लोग भूसी के समान होते हैं, जब पवन आती है तो उड़ जाती है। हालेलुया। पराली, पराली देखिए, पराली, पराली के समान। लेकिन मैं तेरे को वो दूंगा जो एकदम से स्थिर होगा, जिसकी जड़ मजबूत होगी, जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, जिसके ऊपर फल लगेंगे, वो फल लोग देखेंगे।
हालेलुया। मैं परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कहता है जो छोड़ के गए हैं वो इसलिए नहीं छोड़ के गए कि वो मुझे पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि मेरे से बेटर उनको कोई मिल गया। हालेलुया। उनको लगता है कि मेरे से बेटर कोई मिल गया। लेकिन याद रखो, परमेश्वर कहता है जब पवन आएगी, जब तूफान आएगा, फिर पहचानेंगे कि सच्चा दास कौन है और परमेश्वर का अभिषेक दास कौन है। बढ़ाने वाला मैं हूं, तू चिंता मत कर, तेरे को इस साल बहुत बढ़ाऊंगा मैं, तेरे को इस साल ऊंचे लेवल पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। और याद रखो, जैसे जैसे परमेश्वर का दास ऊंचे लेवल पे जाता है, कलीसिया साथ में जाती है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप सब ऊंचे लेवल पे जाने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना सीखो, समय को पे करना सीखो। इस साल हमें यही सीखना है कि परमेश्वर हमें पे करना सिखा। परमेश्वर हमें पे करना सिखा। परमेश्वर, हम तेरे से लेते ही रहते हैं परमेश्वर, अब इस साल हम तेरे को देना सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर इन हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बना परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बढ़ाने वाला, आपको परमेश्वर बहुत ग्रेस देने वाला है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने बोला 2 तरह के रास्ते होते हैं। हालेलुया। रास्ते कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक कौन सा रास्ता? सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। हालेलुया। एक सकरा मार्ग है, हमने सकरे मार्ग पे चलना है। सकरे मार्ग की निशानी क्या है? सकरा मार्ग का मतलब है एकदम से पतला रास्ता। हालेलुया। एकदम से पतले रास्ते के ऊपर चलना, हमने ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे। हालेलुया। हम सकरे मार्ग के ऊपर चल रहे हैं ऐसे करके, ऐसे। हालेलुया। और याद रखो, सकरे मार्ग में हम पीछे नहीं देख सकते। हालेलुया। हमने सिर्फ आगे बढ़ के देखना, आगे आगे चलते जाना है। पिछले टाइम में जो बातें हो गई है उसको नहीं देखना हमने, आगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान को समझना है, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे बहुत कुछ हो गया, नहीं देखना हमने पीछे, आगे बढ़ना, आगे। हालेलुया। हमेशा आगे बढ़ना सीखना है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपने दासों के बीच में होके एक एग्जाम्पल देता है, देख मेरा दास अगर नहीं लड़खड़ा रहा तो आपने भी नहीं लड़खड़ाना। हालेलुया। कई लोग आते हैं, परमेश्वर प्रभु के दास से काम भी नहीं चलता, पता नहीं की गल हुई है, पता नहीं की गल हो रही है। हालेलुया। पता नहीं विश्वास ही नहीं मैंने परमेश्वर से हो रहा। इतनी छोटी सी बात के लिए हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर कहता है, देख तेरा दास, देख मेरा दास, तेरा संत इतना कुछ होने के बावजूद भी धन्यवाद कर रहा है उस परमेश्वर का, खुशियों के साथ आराधना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यही विश्वास है, यही उस परमेश्वर की ग्रेस है। परमेश्वर कहता मैं दूंगा, लेकिन तू दुख के समय भी क्या तू मेरा धन्यवाद करता है? क्या तू उस परेशानी के समय भी मेरा धन्यवाद करता है या कोसता मुझे? हालेलुया। हमने धन्यवाद करना सीखना उस परमेश्वर का। हालेलुया। मैंने आपको बोला रास्ते 2 होते हैं, एक सकरा और एक चौड़ा मार्ग। हमने चौड़ा मार्ग नहीं देखना, हमने बाकी लोगों को नहीं देखना, हमने आगे बढ़ना है। हमने अपनी कलीसिया को देखना है, अपनी यूनिटी को देखना है, अपनी ग्रेस को देखना, अपने बच्चों को देखना है। हालेलुया। उधर नहीं देखना, आगे बढ़ना हमने। हालेलुया। इधर नहीं देखना, आगे बढ़ना हमने। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। याद रखो, आपके ऊपर रूल करने वाले, राज करने वाले भी 2 हैं। 2 हैं राज करने वाले। कौन कौन से? एक शैतान और दूसरा परमेश्वर। हालेलुया। शैतान जो है, शैतान भी राज करने वाला है, वो भी कहता है कि मैं तेरे ऊपर राज करूंगा। इवन उसने प्रभु यीशु मसीह को भी बोला था, तू झुक जाएगा तो मैं तेरे को प्रणाम, तू मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। यानी कि शॉर्टकट। शैतान कहता है शॉर्टकट मार, तू मेरे पास आया, शॉर्टकट मार। हालेलुया। लेकिन हमने किसको चुनना है? हमने प्रभु को चुनना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा शॉर्टकट से मिल जाए, एकदम से मिल जाए। हालेलुया। वो शैतान की आएंगी। लेकिन याद रखो, 2 रूल करने वाले हैं, एक शैतान और एक परमेश्वर। हमने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर देना है। हालेलुया। 2 फाउंडेशन है आपकी, 2 तरह की नींवें हैं। कौन कौन सी? एक नींव रेत पे बनी हुई है और एक नींव किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर। हालेलुया। किसके ऊपर नींव बनानी है आपने? रेत के ऊपर बहुत जल्दी नींव बन जाती है, लेकिन चट्टान के ऊपर नींव बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। मेहनत करनी पड़नी है, फाइट करनी पड़नी है, आपको फाइट करनी पड़नी है।
हालेलुया। दो तरह की फाउंडेशन है, आपने कौन सी चुननी है? चट्टान के ऊपर। वचन में लिखा है बाढ़ आई, तूफान आया, लेकिन जो रेत पे बनी हुई थी वो गिर गई, एकदम से लड़खड़ा गई। याद रखो, तूफान और बारिश आनी है हमारी जिंदगी में। हम नहीं इसको कह सकते कि नहीं आएंगी, तूफान और बारिश आएगी, लेकिन याद रखो पहचान क्या है कि एकदम से बने रहना हमने। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे छाटी इसकी लीजिए जाके और चलने हैं, चलो उधर चलने हैं, प्लान इधर जाके चलने आएंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखो भीड़ को नहीं देखना, भीड़ को नहीं देखना, रास्ता सकरा चुनना हमने, आगे बढ़ना है और अपने परमेश्वर के दास के साथ बने रहना है। परमेश्वर आपको बहुत ग्रेस देगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लेकिन विश्वास रखना हमने। दो तरह के गाइड करने वाले हैं आपको, दो तरह के लोग गाइड करने वाले हैं। एक लोग गाइड करेंगे और दूसरा परमेश्वर गाइड करेगा। हालेलुया। हमने परमेश्वर की गाइडेंस को चुनना है। लोग हमेशा गिराने वाली गाइडेंस देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दो तरह की डॉक्ट्रिन है पढ़ाई, दो तरह की एजुकेशन है। एक है विश्वास करना, एक एजुकेशन को बोलते हैं हम विश्वास करना, और दूसरा है विश्वास में ईमानदार रहना। विश्वास हर एक कोई करता है, कहता है मैं विश्वास करता हूं बहुत परमेश्वर में, लेकिन वचन कहता है विश्वास में ईमानदार भी बने रहना है। हालेलुया। ईमानदारी बहुत ही मायने रखती है, ईमानदारी जो है वो बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। परमेश्वर देता हमें, लेकिन हमने क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है जो थोड़े में ईमानदार होगा वो ज्यादा में भी ईमानदार होगा। हालेलुया। पहले थोड़े में, थोड़ी कलीसिया में आपने ईमानदार बने रहना है, फिर परमेश्वर आपको बड़ी कलीसिया में भी कन्वर्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो हमने हनोक की तरह चलना है अपनी जिंदगी में। अगर चलना है परमेश्वर के साथ, हनोक की तरह चलना है। हनोक जो था वो परमेश्वर में चला, वो जैसे परमेश्वर ने बोला तू मेरे पीछे चल, वैसे ही परमेश्वर के पीछे चला वो। हालेलुया। और याद रखो हमने आज्ञाकारी किसकी तरह रहना है? अय्यूब की तरह हमने आज्ञाकारी रहना है। हालेलुया। हनोक की तरह हमने चलना है, अय्यूब की तरह आज्ञाकारी रहना है, हाबिल की तरह हमने वर्शिपर बनना है। परमेश्वर ने हाबिल की जो वर्शिपिंग थी ना, जो ऑफरिंग थी, उसको कबूल किया था। हालेलुया। कैन जो था, कैन भी अपनी ऑफरिंग लेके आया था परमेश्वर के पास, और हाबिल भी लेके आया था, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की ऑफरिंग का मतलब वर्शिप करना, आप जो ऑफर कर रहे हो परमेश्वर को, वो ऑफरिंग जो है वो ये नहीं कि दान कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो परमेश्वर की। आप अपना टाइथ निकाल रहे हो वो वर्शिप कर रहे हो परमेश्वर की। आप अपनी ऑफरिंग, अपना स्पेशल सीड जो परमेश्वर के भवन में निकाल रहे हो वो आपकी वर्शिप है। आप कितनी ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, कितनी ईमानदारी के साथ कितना टाइथ दे रहे हो, कितनी ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो, कितनी ईमानदारी के साथ आप वर्शिप कर रहे हो, ये मायने रखता है। परमेश्वर इसको कबूल करता है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा की तरह हमने लीडर बनना है। अगर किसी को अगुवाई करनी है तो मूसा की तरह करनी है। दानियल की तरह हमने प्रेयर करने वाला बनना है। हालेलुया। अगर प्रेयर करनी है तो दानियल की तरह करनी है। प्रेयर करने में रुकावट आई दानियल को, जो कहते जो प्रेयर करेगा उसको शेरों की गुफा में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन दानियल फिर उसी तरह अपनी रीति के अनुसार क्या कर रहा था, तो प्रार्थना कर रहा है। दानियल की तरह हमने प्रार्थना करने वाला बनना है, और नहेमिया की तरह हमने काम करने वाला बनना है। नहेमिया ने देखा दीवार टूटी हुई है, वो काम करने वाला लगातार लगा रहा। हालेलुया। एक प्यादा था वो राजा का, और एक दीवार इतनी बड़ी खड़ी कर दी जब जो किसी से खड़ी ना हुई, वो नहेमिया ने खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम में लगा रहा, और एक टाइम पे उसने स्ट्रॉन्ग दीवार बना दी। हालेलुया। हमने नहेमिया की तरह काम करने वाला बनना है, और अगर हमने उस परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना करनी तो वो यिर्मयाह के जैसे करनी है। हमने यिर्मयाह की जैसे रो रो के प्रार्थना करनी है। यिर्मयाह रो रो के प्रार्थना करता था परमेश्वर के साथ, और इतने मुश्किल समय में परमेश्वर की वर्शिप कर रहा था, इतनी मुश्किल समय में परमेश्वर की सेवा कर रहा था, सेवकाई कर रहा था। इवन लोगों ने उसको गड्ढे में भी बंद करने की कोशिश की। हालेलुया। इतने मुश्किल समय में उसको मार दिया, कुएं में गिरा दिया था एक बार यिर्मयाह को। हालेलुया। और जिन लोगों ने कुएं में गिरा दिया उन्हीं के अंदर परमेश्वर ने बोला कि जाओ जाके उसको बचा लो, और कहते 2-3 दिन वो कुएं में रहा। इतनी मुश्किल सेवकाई, छोटा सा बच्चा था यिर्मयाह, और वो कुएं में भी रो रो के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर बचा ले, मैं तेरा काम करूंगा परमेश्वर।
हालेलुया। अगर हमने रो रो के प्रार्थना करनी है तो वो यिर्मयाह के जैसे करनी है। हालेलुया। और अगर हमने जीतने वाला बनना है तो पौलुस के जैसे बनना हमने। पौलुस जो था जहां जाता था जीतता था वो। हालेलुया। परमेश्वर का विरोधक था, लेकिन जहां गया वो आगे जब परमेश्वर की वर्शिप की, परमेश्वर का काम किया, जहां भी गया वो जीता, वो कहीं पे भी हारा नहीं। हालेलुया। और अगर हमने जीना है, अगर हमने जीना है तो कैसे जीना है? कैसे जीना है? अगर हमने जीना है तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीना है। हालेलुया। अगर हमने जीना है, अपनी लाइफ में जीना है, तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीना है जो आज तक भी जिंदा है। हालेलुया। ये सेवकाई है परमेश्वर की। हालेलुया। हमने क्या करना है? यशायाह की नबी की किताब, इसका 6 अध्याय है, उसका 8 वचन लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। क्या सुना? मैं किसको भेजूं? प्रभु बोल रहा है, मैं किसको भेजूं? हालेलुया। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन आएगा? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन आएगा? हालेलुया। तब आगे लिखा है, तब मैंने कहा मैं यहां हूं। तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। जाने की कहने का मतलब यह है कि ये परमेश्वर की आवाज है। इस नए साल में परमेश्वर की आवाज आपको आ रही है, मैं किसको भेजूं? मैं अपना काम किससे लूं? हालेलुया। मैं अपना काम किससे करवाऊं? मैं अपनी सेवा किससे करवाऊं? मैं अपनी मिनिस्ट्री किससे बढ़वाऊं? मैं अपनी सेवकाई कैसे बढ़वाऊं? प्रभु बोल रहा है, प्रभु ऊपर से आवाज लगा रहा है, मैं अब किसको भेजूं? अपना काम करने के लिए किसको भेजूं? इस नए साल में मैं किसको यूज करूं? इस नए साल में मैं बेस्ट वर्शिपर किसको बनाऊं? इस नए साल में मैं किसको आगे बढ़ाऊं? हालेलुया। परमेश्वर ये आवाज लगा रहा है आप सबको। मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी परमेश्वर के दास आए हैं उनको बहुत प्रॉब्लम से निकल के आना पड़ा है। हालेलुया। बहुत प्रॉब्लम से निकल के वो आए हैं और आज तक भी उनका नाम है। आज तक बाइबल में अगर बाइबल की एग्जाम्पल देखें तो सारे नाम जो मैंने आपको बताया यही है। दानियल के जैसे प्रेयर करने वाले, इतनी बड़ी एग्जाम्पल। दानियल इतना बिजी था फिर भी वो प्रेयर करता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के जैसा तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई आएगा अभी तक। प्रभु यीशु मसीह के जैसा जो आज तक जिंदा है, हर काम उसने जिंदा होने वाले किए हैं। मुर्दों को दिलाया, अंधों को आंखें दी। हालेलुया। वो हमारे साथ अभी भी है। वो कहता तू बस एक बार बोल कि हाथ उठा के बोल, परमेश्वर मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरा काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा कि अगर तू बोल रहा है तो मैं तेरे को उतना ही बढ़ाऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज यही आवाज आ रही है हमें। आज परमेश्वर का आत्मा आपको यही बोल रहा है कि अब मैं नए साल में किसको यूज करूं? मैं नए साल में किसको बढ़ाऊं? मैं नए साल में किसको अभिषिक्त करूं? मैं नए साल में किसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखूं? हालेलुया। तो हम सब ने बोलना है, हाथों को उठा के बोलना है कि हे परमेश्वर हम तैयार हैं। हालेलुया। सब जन हाथों को उठाएं धन्यवाद करते हुए। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। धन्यवाद, तारीफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, यही बोल रहा है परमेश्वर कि मैं किसको भेजूं अपना काम करने के लिए, मैं किसको यूज करूं। हालेलुया। तो हमने बोला है परमेश्वर हम तैयार हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद परमेश्वर जी। मैं आपका शुक्र करता हूं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावंद परमेश्वर हम तैयार हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर आपका काम करने के लिए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावंद खुदाशनासी परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में आओ मेरे खुदावंद खुदाशनासी परमेश्वर। मुझे ब्लेस करो मेरे खुदावंद खुदाशनासी परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करता हूं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद 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 तारीफ और सर्वशक्ति